Have you interviewed a rapist? Yes. आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ, why can we not do a lie detector on this person? The application will go to the court. He has to give his consent in the court in front of the magistrate. ने अगर सच्ची में नहीं किया है तो टेस्ट को कंसेंट दे दो और and then obviously the results will come out. The answer was but मुझे तो पता है ना मैंने किया है, तो आप कैसे बचाओगे? No remorse? No guilt. No guilt. Can you please tell me what was his crime? Murder. सीरियल किलर्स के केसेस थे, ओके, जिसमें दे डोंट डिनाई कि उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने गलत किया है ये उनको लगता ही नहीं है। हाउ इज सोसाइटी अलाउड टू कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ अ माइंड जहाँ पे ये क्लियर एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो लोग कि कंसेंट लड़के को लड़की से लेना ही नहीं है, अगर लड़का लड़की साथ में है मतलब कुछ होना ही है। उनके वो जो डायलॉग्स है उसमें काफ़ी बार ये आ जाता है कि वो रेजिस्ट ही क्यों कर रहे थे, रेजिस्ट नहीं करते तो उनको मार तो नहीं देते थे। तो ये लड़की गई अंडे लेने, वो लड़की वापस नहीं आई, दूसरे दिन उसकी बॉडी जंगल में मिली, शी वॉज रेप, शी वॉज किल्ड। कि हम लोग जब एट्रीब्यूट करते हैं ना विक्टिम की गलती है, स्पेशली जब फीमेल्स ही फीमेल्स के ऊपर एट्रीब्यूशन करते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी था कि उनका खुद का डर कि मैं तो ऐसे कपड़े नहीं, मैं तो रात को नहीं घूमती तो ये मेरे साथ नहीं होगा। इन वॉट वे आर वी लुकिंग एट द ड्रेसिंग सेंस, इट्स अ चाइल्ड। इंडिया में 90 औरतों का रेप रोज होता है। गलती किसकी? उसकी। कपड़े किसके छोटे? उसके। सोच किसकी छोटी? हमारी। जब एक नॉर्मल इंसान खून को देखता है वो डर जाता है, तो कैसे ये लोग किसी का रेप करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं बिना अफसोस के, बिना डरे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति पुराणिक, एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने 20 ईयर्स के करियर में 1000+ केसेस हैंडल किए हैं, फ्रॉम रेप, बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर्स एंड टेररिज्म। ये हमें आज समझाएंगी कि एक क्रिमिनल, एक रेपिस्ट अपना क्राइम करता कैसे है, करता क्यों है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो ऐसी घिनौनी हरकत करता है। सो यू आर द पर्सन हु इज एक्चुअली कंडक्टिंग द टेस्ट। यस। नार्को एनालिसिस जो टेस्ट होता है जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, इज दैट रियल? वैसा ही होता है? वैसे नहीं होता है, थोड़ा ऑब्वियसली इट्स मोर लॉट टेक्निकल। सो नार्को एनालिसिस इज डन ओनली इन एन हॉस्पिटल सेटअप। Okay. So it's a team wherein there will be an anesthetist, there will be a general physician, there will be a psychologist. Anesthetist, general physician क्यों? Like एक बार मेरे को पूरा रन थ्रू करो कि नार्को टेस्ट कैसे होता है। नार्को एनालिसिस में there is a drug which is injected in the person's body and slowly we are taking them to a semi-conscious state. Okay. When they are in the semi-conscious state, that is when you actually start with the interview about the case for which they have been referred. तो आप मेरे को एक बात बताओ, अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ, ऑफ कोर्स इसकी काफ़ी सारी कहानियाँ सर्कुलेट हो रही हैं, राइट? हमें 100% ये पता है कि देयर वाज एन अलेज्ड रेप, देयर वाज अ मर्डर, उनके पैरों को अलग कर दिया गया था, देयर वाज स्क्रैच मार्क्स ऑन हर, शी वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आइज, ये हमको पता है। एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया एंड अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि वो एक स्केपगोट है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि वहाँ पे एक ड्रग रैकेट चल रहा था, एक सेक्स रैकेट चल रहा था और इसको बस एक स्केपगोट बना दिया है। वाई कैन वी नॉट डू अ लाई डिटेक्टर ऑन दिस पर्सन और अ नार्को एनालिसिस ऑन दिस पर्सन, आस्क हिम लीडिंग क्वेश्चन, एंड ये हम क्यों नहीं कर सकते? See, we don't ask leading questions, but we can certainly do these tests on them. As per the protocol, the application will go to the court. He has to give his consent in the court in front of the magistrate. तो वो क्यों कंसेंट देगा? They do give na, because we can't conduct any test without the consent of the person. That's the Supreme Court order. बट ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लाइक अगर आपको सच जानना है, जो परपेट्रेटर है, आप उसी से कंसेंट लोगे ये पूछने के लिए कि क्या मैं तुझे इंड्यूस करके क्वेश्चन करूं और कि तू अपना सच बोल जाए? हाउ कैन दिस बी लॉजिकल? See, there are two perspectives in it, and this is my personal opinion. One, obviously, it is their legal right. Okay? Every individual have their legal rights which have been given to them by the constitution. So obviously they have their right and to say yes or no, whether they want to go for it or they don't want to go for it. Secondly, when we as a psychologist, when I am asking them for their consent, in a way I want their cooperation for the test conduction. Okay. Because when we are conducting these tests, we obviously want them to at least be able to follow the procedures and everything.
So from that perspective, for me, obviously that consent is again a very important factor. And thirdly, from the law's perspective, obviously when their lawyers is present, if we have evidence which is against them, the lawyer was present, so we have not done any harm to them in any way. We have Understood. not put any kind of the it's said na, you have put words in their mouth. So Yeah. it's not that we have put the word. Whatever information we have got is as per the scientific backing that सो we have. मतलब आई एम एक्चुअली, मेरा सर अभी भी घूम रहा ऑन दिस कंसेंट वाला बिट. आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे यू वांट टू डू द नार्को एनालिसिस बट वो पेशेंट लाइक द परपेट्रेटर डज नॉट कंसेंट टू इट? We have seen. Okay. तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती उस टाइम पे कि तुमको पता है कि इसमें से मैं चीज़ें निकाल पाऊंगी बट ये कंसेंट नहीं दे रहा? Nahi, because that's how the system is, so your brain is wired in that particular manner. I'll just give you a small example. It was, we got something from it at least. Now here we already had a court order. Okay. So if I don't conduct the test, that is obviously contempt to court. Because court has ordered me कोर्ट to... ऑर्डर इज अबव कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल? Yes, but generally they take consent. The court itself will take the consent Acha. in front of lawyer. So there was a court order. Now, when this person had come for the test, he refused. Okay. ओके. And we are like, now we have to conduct. We have to convince him to conduct. And we were convincing him ki, see, if you try to, we are not in a way saying that you have done it. The test will do their work and we will be able to give a report whether you're innocent or whether you're guilty. एग्जैक्टली आपने उसको क्या बोला उसको कन्विंस करने के लिए? मतलब अज्यूम करो कि मैं वो हूँ और आप हो. अब मैंने कोर्ट में कंसेंट दे दिया कि हाँ मुझ पे टेस्ट कर लो, मैं हॉस्पिटल आया हूँ और मैं मुकर गया, मैंने कहा कि नहीं करने दूंगा. आपने मुझे ऐसा क्या कह दिया कि, एंड वो क्रिमिनल था, मेरे को एंड की स्टोरी बता दो. एंड स्टोरी मैं बता दूंगे. बट हम लोग उनको कन्विंस कर रहे थे कि देखो ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है. अगर आप ये टेस्ट नहीं करोगे तो लोगों को वैसे भी लगेगा आप क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हो. अच्छा. आपने ही किया है इसलिए आप डर रहे हो और आप रिफ्यूज़ कर रहे हो. तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने अगर सच्ची में नहीं किया है तो टेस्ट को कंसेंट दे दो और एंड देन ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल कम आउट. The answer was, but मुझे तो पता है ना मैंने किया है, तो आप कैसे बचाओगे? ये उसने स्ट्रेट फेस से बोला है आंसर. Yes. But obviously it can't go on record. So they give you information, but विद अ स्ट्रेट फेस. हाँ. मतलब ही वाज ऑलमोस्ट प्राउड ऑफ दिस Yeah. कि मैंने किया है. there's no remorse, there's no guilt, nothing. हाउ ओल्ड वाज दिस पर्सन? Around 29-30. No remorse, No guilt. no guilt. Can you No. please tell me what was his crime? Murder. He had killed. And कुछ बैक स्टोरी थी कि उसने क्यों मारा, पैसों के लिए मारा, झगड़े में मारा, मज़े में मारा? Contract killing था. So he had taken a contract to kill. And please tell me he was convicted कि No, that obviously we don't get to know. Our work ends when we submit the report to the court. If the court asks us to come as an expert witness, that is when we get to know. So we do so many cases, we can't keep track of every case unless we get to I am know still them. trying to wrap my mind around कि there was no remorse. There's no remorse, there's no guilt. मतलब ऑनेस्टली जब मैं अगर कभी कोई कॉकरोच को मारता हूँ, सो यू समटाइम्स यू फील कि यू आर किलिंग अ लाइफ. आर ऑल क्रिमिनल्स दिस वे? Not all criminals. Okay, there are people who have confessed, who have cried. They have actually shown guilt also. I won't generalize it कि हर एक ही वैसे होता है. Every individual is different. Similarly, every criminal is different. So that depends on obviously what are the factors, why they are committing these crimes, what is the outcome that they are getting when they are committing the crime. Any action that you do, you are looking for a consequence of it. करेक्ट. Okay, and we all मतलब हम लोग हमेशा प्रॉफिट और लॉस में ही सोचते हैं. 100. यस. ओके कि मैं अगर ये कर रही हूँ तो इसका मुझे फायदा क्या है. नुकसान के लिए मैं कभी करती नहीं हूँ. ऑब्वियस क्या हर इंसान ऐसे ही सोचता है? मोस्टली क्योंकि कभी कभी आई फील दैट आई एम लिटिल एक्स्ट्रा श्रूड कि मैं उससे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है. बट क्या हर इंसान अपना प्रॉफिट लॉस देखता है? ऑलमोस्ट ज़्यादातर. ओके आई वोंट Okay. से ऑब्वियसली ऑल, बट मुझे क्यों खुद का नुकसान करना है. मैं Correct. हमेशा मेरा फ़ायदा ही देखूंगी. करेक्ट. ओके सो वैसे ही
कोई भी एक्शन करते हैं हम या कोई बिहेवियर या एनीथिंग दैट आई एम पार्ट ऑफ, मेरे को उसका फायदा क्या होगा, राइट? सो सिमिलरली व्हेन यू लुक एट क्राइम, व्हेन आई एम कमिटिंग अ क्राइम, लोग यही सोचेंगे ना, ये क्राइम करने के बाद स्पेशली फ्रॉम द क्रिमिनल माइंड, उनको तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, दे ऑल्सो थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट बिहेवियर टू सम एक्सटेंट. सो आई कांट, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते हर एक के लिए, बट काफ़ी हद तक जहाँ पे प्लान्ड क्राइम्स होते हैं वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, रिवॉर्ड्स के बारे में सोचा ही जाता है. प्लान्ड क्राइम्स कैन नॉट हैपन विदाउट रिवॉर्ड्स. गॉट इट. मतलब उन्होंने प्लान्ड क्राइम का मतलब ये हुआ कि उनको कुछ पाना था एंड वो पर्सन उनके रास्ते में था, इसलिए उस पर्सन को रास्ते से हटा दिया. या हम लोग जहाँ पे बोलते हैं स्टॉकिंग किया, ओके तो अगर किसी को स्टॉकिंग कुछ दिनों से किया जा रहा है और उसके बाद वो अटैक हुआ है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारा प्लानिंग हुआ है. करेक्ट. ओके कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, टाइम स्लॉट क्या है, सो प्लानिंग है. सो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंस क्या है, या मुझे क्यों मैं स्टॉक कर रही हूँ, उसका कुछ तो फायदा होगा. सो उस हिसाब से वो लोग सोचते हैं. सो अब ये हमने जो कॉन्सिक्वेंस, वी टॉक्ड अबाउट कॉन्सिक्वेंस इन अ पॉजिटिव लाइट फॉर द क्रिमिनल, कि उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है. क्या वो क्राइम करने से पहले, करते टाइम सोचता है कि उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि उसको सज़ा होगी, उसको फांसी होगी? कैसे है वो उस स्टेट में, क्रिमिनल्स बहुत अलग 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 तरह के होते हैं. ओके. सो कुछ क्रिमिनल्स सोचते हैं, बट अगर उनको उसमें नुकसान दिख रहा है देन दे वोंट डू इट. ओके, बट जब वो सोच नहीं पाते. अभी काफ़ी बार क्या होता है, जो न्यूरो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम लोग बोलते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं जो हेल्प करते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये सब में वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आ जाता है, व्हिच टेल्स यू हाउ टू बिहेव, व्हाट टू डू. एग्जैक्टली. सो वो जहाँ पे है वहाँ पे वो इफेक्ट हो गया है, तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोच नहीं पाते हैं कि मैं अगर ये एक्ट करूँगा तो मुझे पनिशमेंट होगा. दे इनफैक्ट प्लान्ड एस्केप कैसे होगा. दे डोंट एक्सपेक्ट टू गेट अरेस्टेड ना. अगर मैं क्राइम कर रही हूँ, आई विल फर्स्ट प्लान हाउ टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस. यही वो लोग करते आ रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉय कैसे करूँ, कैसे मैं ना पकड़ा जाऊँ. जब प्लानिंग आती है तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती है. हैव यू, लाइक आई एम श्योर आपके काफ़ी केसेस हुए होंगे, आप कोई ऐसे केस के बारे में बता सकते हो जहाँ पे जो क्रिमिनल था वो काफ़ी हद तक एक स्मार्ट क्रिमिनल था, कि उसने सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी, फिर भी वो पकड़ा गया? ऐसा कोई केस था जहाँ पे आपने क्रिमिनल को देख के बोला भाई लाइक ये अलग है? ऐसे काफ़ी केसेस थे जहाँ पे प्लानिंग काफ़ी हद तक हुई है. बट यू नो, हम लोग जब बियोस करते हैं, बियोस इज शॉर्ट नेम फॉर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग. सो वहाँ पे ना हमारा फोकस क्रिमिनल पे नहीं रहता, हमारा फोकस क्राइम सीन पे रहता है, एंड वी रिक्रिएट द क्राइम सीन. सो हम लोग जब क्राइम सीन रिक्रिएट करते हैं, एंड उसका साइंटिफिक बेसिस ये है कि ओनली द क्रिमिनल और द ऑफेंडर हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, और किसी को नहीं होगा. राइट. सो सिमिलरली इन दैट ऑफेंस इज स्टोर्ड एज अ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी ओनली इन द ब्रेन ऑफ द परपेट्रेटर. वो किसी भी इनोसेंट पर्सन के ब्रेन में नहीं होगा. एंड दैट्स वेयर विद दिस टेस्ट वी रिक्रिएट, वी ट्राई टू, तो ये टेस्ट के वक्त वी यूज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG यूज़ करके क्राइम सीन रिक्रिएट करके, बिकॉज व्हेन यू रिक्रिएट यू ऑब्वियसली रिमेंबर दैट इवेंट. सो जिसने ये क्राइम किया होगा ऑब्वियसली उसका ब्रेन एक्टिविटी दिखता है. यस, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स विल गेट एक्टिवेटेड. वहाँ पे रिमेम्बरेंस, बहुत एक्टिवेशन दिखेगा, अलॉन्ग विथ अदर पार्ट्स एक्टिवेशन है. सो ऑब्वियसली दे रिमेंबर. सो वहाँ पे वी आर एबल टू समवेयर से कि इसने किया हुआ है. यार सो आपके वर्ड से अब मुझे आई एम एक्चुअली प्राउड दैट इतने सारे टेस्ट हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि तुम क्रिमिनल को पकड़ सकते हो, बट फिर भी क्रिमिनल पकड़ा क्यों नहीं जाता? इज़ इट रेड टेप की वजह से, इज़ इट लॉ एंड ऑर्डर, क्या रीज़न है? क्योंकि आपने मेरे को बोला कि आप उसके दिमाग में एक एक बल्ब जलवा सकते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द क्राइम सीन, विच टेल्स यू कि ये बल्ब सिर्फ उसी के दिमाग में जल सकता है जिसने क्राइम किया है. तो क्रिमिनल्स पकड़े क्यों नहीं जाते? सी बिकॉज हर बार वो सामने ही हो ऐसा नहीं है ना.
हम लोग टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट उन पे कर पाते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं जिनको लाया गया है, बट हम लोग रैंडमली जाके तो टेस्ट नहीं करते हैं. सो ऑब्वियसली नॉट इन ऑल केस. सो देर आर बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें. वन ऑब्वियसली केस कितना सॉल्व हो गया है, वेदर पुलिस वो पर्सन तक पहुंच पाई है. इवन इफ इट इज़ अ सस्पेक्ट, वी जनरली बोल नहीं रहे हैं कि अक्यूज ऑफेंडर ही हो, वो सस्पेक्ट ही होता है व्हेन दे कम टू अस. वो सस्पेक्ट ने ऑफेंस किया है कि नहीं, दैट इज व्हाट इज आवर ओपिनियन विच वी गिव टू द कोर्ट. Have you managed to identify like these cold-hearted criminals? Like जैसे आपने कहा राइट कि रिमोर्स नहीं है, सॉरो नहीं है, उनके बिहेवियर में दिख जाता है कि उनके वो बिहेवियर में दिख जाता है. ओके, सो जहाँ पे ओके आई विल टेल यू अबाउट सम केसेस जो सीरियल किलर्स के केसेस थे. ओके, जिसमें दे डोंट डिनाई कि उन्होंने नहीं किया है. ओके, वंस दे आर कॉट, वो कन्फेस कर रहे हैं, दे विल गिव यू ऑल डिटेल्स अबाउट हाउ दैट क्राइम इज कंडक्टेड. द थिंग इज उन्होंने गलत किया है वो लगता ही नहीं है. So they will share everything in depth. ये रिपीट करो स्टेटमेंट. उन्होंने गलत किया है ये उनको लगता ही नहीं है. मतलब देयर ब्रेन हैज नॉट प्रोसेस्ड कि उन्होंने कुछ गलत किया है. Exactly. तो वो क्या सोचते हैं उन्होंने क्या किया है? उनके लिए ये नॉर्मल एक्शन थी. हमारे लिए जो एबनॉर्मलिटी है उनके लिए वो नॉर्मल एक्शन है. सो उनके लिए वो गलत नहीं है. इसी को साइकोपैथ कहते हैं. हाँ, काफ़ी हद तक, बट नॉट ऑल सीरियल किलर्स साइकोपैथ होंगे, बट साइकोपैथी होती है, काफ़ी हद तक होती है. साइकोपैथी क्या होती है? साइकोपैथी इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, हम लोग डिसऑर्डर बोलते हैं. देर आर ट्रेट्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी. सो जैसे रिमोर्स नहीं है, गिल्ट नहीं है, देर इज़ नो इमोशनल कंट्रोल. ओके, इम्पल्सिविटी, सो अग्रेशन है. और मेजरली वी लुक एट कि गिल्टी इफ आई, मतलब कैसे है, घर पे भी अगर मैंने कुछ किया, गलत किया, मम्मी ने डांटा, मुझे डर होता है. ओके, मैंने अगर गलत किया है तो मुझे वो गलती लगेगी. बट व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस, इनको गलती ही नहीं लगती है ना, जो किया है वो सही है. सो उनके लिए वो बराबर है. नहीं तो फिर अगेन begs me to ask a question which I don't want to ask because ये नैरेटिव ख़राब कर देगा. बट फिर क्या उनकी गलती है? अगर उनका दिमाग नॉर्मल मॉरल वैल्यूज़ या सोसाइटल वैल्यूज़ को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या उनकी गलती है कि जैसे बोला, कोई भी ऑफेंडर, हर एक जन ही साइकोपैथ या उस हर एक का नहीं होगा. ओके, इट माइट बी केस ओनली इन 10% ऑफ द ऑफेंडर. बाकी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बट ज़्यादातर एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर्स ज़्यादा है हु मेक अ क्रिमिनल. सो क्रिमिनल हर बार बॉर्न नहीं होता, क्रिमिनल बनाए भी जाते हैं. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल बनाए जाते हैं? क्रिमिनल बनाए बेसिकली द एनवायरनमेंट, जिस तरह से एनवायरनमेंट उनका रहता है, अगर वो हमेशा नेगेटिविटी से ही सराउंडेड होंगे, उनके साथ जो हुआ है, ओके, वही एक्शंस अगर वो देखते रहेंगे, तो वो एनवायरनमेंट के वजह से क्रिमिनल्स So are you saying कि it can become a way of life? It does become a way of life. For example, mostly if we take robbery, अगर हम लोग देखते हैं, तो it started कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके पास बहुत पैसा है, तो मैंने अगर उससे लिया तो क्या मैंने गलत किया? ओके, बिकॉज है ही नहीं. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच बिकम्स अ हैबिट कि अब मुझे हाँ, मुझे छीनना है. सो मतलब अब जरूरत की बात नहीं रह गई है, दिस इज द ओनली थिंग आई नो, तो मैं यही करूंगा. सो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. जैसे कभी भी कोई भी क्रिमिनल एक फैक्टर नहीं होगा, अलग फैक्टर्स होते हैं. न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिसऑर्डर्स मैंने जो बोला आपको वो. उसके बाद सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे कई अभी कुछ केसेस हमने किए थे जिसमें फैमिली मेंबर्स, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ क्राइम. ओके, सो आर यू सेइंग जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं कि आप उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यू आर नॉट बोर्न अ क्रिमिनल, यू आर मेड अ क्रिमिनल. कि उन्होंने जब से उनका जन्म हुआ है, उनका चाइल्डहुड, इफ यू लुक एट इट, दे हैव बीन सराउंडेड बाय
criminals. Their parents have also had history, crime की history है. Parents have been in and out of jail. So for them, it's also observational learning. तो मेरे रोल मॉडल्स कौन है वो भी मैटर करता है ना, कि हु इज माई रोल मॉडल. सो रोल मॉडल्स ऑल्सो प्ले अ रोल. सो दैट मीन्स इट कुड सो हैपन कि अगर मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है तो मैंने ये सीखा है कि तुम उसको बुरी बातें सुनाओ या उसकी गलतियां गिनाओ. इन लोगों के घर में ये हो सकता है कि अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा हो रहा है उसको मार दो. ओके, सो ऑब्वियसली उनको मार दो. सो उनका ट्रेनिंग ही उस हिसाब से. तो फिर ऐसे इंसान को तो गिल्ट रिमोर्स होगा नहीं, क्योंकि इसको तो लगता ही ये है कि इसमें गलत क्या है. गलत क्या है, एग्जैक्टली. और इसीलिए बहुत टाइम लगता है वो फैक्टर्स को असेस करने के लिए. सो ये जो वे ऑफ लाइफ वाली हमने बात करी, इज ट्रीटिंग विमेन बैडली ऑल्सो वे ऑफ लाइफ इन सम फैमिलीज? डोमेस्टिक वायलेंस, इट्स कॉमन. इट्स कॉमन. इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मलाइज्ड. कि ये तो नॉर्मल है ना. आप टीवी में भी देखो, सीरियल्स में भी देखो, मारना, ओके, स्लैपिंग, पीटना काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज किया जाता है. सो काफ़ी हद तक औरतों को भी ट्रेंड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बचपन से कि तुम्हारा पति तुम्हें मारेगा. उसमें क्या है, कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट क्यों? आई मीन लेट्स, हम ना शुरुआत पे जाते हैं. आप मुझे बताओ, क्या आपके लिए आदमी और औरत सेम है? नहीं. ओके, आदमी और व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकली, ऑब्वियसली वो लोग अलग अलग है. yes. ओके, व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी, ऑब्वियसली दो वी वांट कि इक्वल होना चाहिए, बट नहीं है, दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट. आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा. ओके, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में हम लोग बच्चों के साथ ये करते थे. सो मेन टास्क था सेक्स एजुकेशन. ओके, विद अ ग्रुप ऑफ 8 years old, 10 years old बॉयज़ एंड गर्ल्स वैसे भी है, तो ग्रुप था. सो बिफोर हम लोग जैसे गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उसके बारे में उनको समझाना, पढ़ाना, उसके बारे में सिखा रहे थे. और एंड हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट की कि चालू करो बेसिक डिफरेंस एक फीमेल और मेल में या लड़की और लड़के में फ़र्क क्या है. ओके, एंड आई थॉट ऑब्वियसली कि वो लोग बता देंगे लड़कियां खाना बनाती है, लड़के ऑफिस जाते हैं, जो टिपिकल हम लोग इन देखते हैं. वो एक लड़के ने पहली बात, ओके, फर्स्ट थिंग दैट केम फ्रॉम हिज माउथ वाज लड़के रेप करते हैं. First thing that came out of his mouth. First thing that came when I'm asking लड़की और लड़के में फ़र्क क्या है, पहला फ़र्क उसने ये बताया कि लड़के लड़कियों का रेप करते हैं. ये कितने साल का था लड़का? 8 साल का था बच्चा. और ये इसको कैसे पता थी बात? लाइक एग्जैक्टली वहाँ पे ऑब्वियसली इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे. देन ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की एंड हाँ, यही तो देखा है. ओके, सर अगर आप देखोगे ऐसे ही अगर माइंड सेट बनता रहेगा तो ऑब्वियसली आगे जाके उनका माइंड ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए ट्रेंड हो गया है. देन हमें क्या करना है, हमें उनको वो सब अनलर्न, जो उन्होंने लर्न किया है वो पूरा अनलर्न कराना है. यार आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर दिस कि एक 8 साल के बच्चे ने बोला, उसको ये किसने सिखाया? उसने दैट ऑब्वियसली वी डिड नॉट एक्सप्लोर, बिकॉज हर बार अगर आप ज़्यादा उनको क्वेश्चन पूछोगे दे विल स्टॉप आंसरिंग ना. और वो फ्लो में वो लोग जो उन्होंने देखा है लाइफ में वो वही बता रहे हैं. प्रॉबेबली उसने विटनेस, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें थी एंड दैट स्टक इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स. वो अभी तक वो डायलॉग गया नहीं. लेट्स टेक द सेगवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन वेयर हम लोग बात कर रहे थे कि लड़का लड़की बायोलॉजिकली अलग हैं बट सोसाइटली भी उनको इक्वल नहीं बताया जाता है. मैं एक ही एस्पेक्ट की बात करना चाहूँगा इस वक्त, विच इज़ कंसेंट. लेट्स स्टार्ट विथ कंसेंट. कंसेंट क्या होता है? सी, कंसेंट इज बेसिकली आस्किंग परमिशन. ओके ओके, कंसेंट अगर देखा जाए, आर यू ओके विद दिस, चलेगा. ओके, एंड दैट इज व्हाट इज कंसेंट. सो कंसेंट, लाइक आई सेड, जो हम लोग साइकोलॉजी में एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉपरेशन, और कॉपरेशन से ज़्यादा इट शुड बी
it has to be a two-way thing. Consent is just because you don't want कि एक ही person उसमें involve हो. Involvement दोनों लोगों की होनी चाहिए. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल कंसेंट, इसका ये मतलब है कि अगर तुमको किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, दोनों जो पीपल हैं उनकी सहमति होनी चाहिए कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है. बट मेन को क्यों लगता है कि कंसेंट की जरूरत नहीं है? क्या मेन को पता भी है कि कंसेंट क्या है? सी काफ़ी हद तक मैनी पीपल नो, ओके, बट जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कंट्रोल. ओके, कंट्रोलिंग द अदर पर्सन. ओके, रिलेशनशिप लो, एनीथिंग यू टेक, हम क्या करते हैं, हमें दूसरे को कंट्रोल करना है. सो जब हम लोग ये व्हेन वी आर लुकिंग एट कंसेंट क्यों नहीं लिया जाता? बिकॉज मुझे वो पर्सन को कंट्रोल करना है. सो इफ वी आर लुकिंग एट इट इन टर्म्स ऑफ रेप, इन अ वे ये विक्टिम को कंट्रोल करना चाहते हैं. क्यों? व्हाई डू पीपल वांट टू कंट्रोल द अदर पर्सन? That's how we have evolved as a humans. Okay, as a human being, I want to, in a relationship, I want some control. In a house, okay, even as parents wants to control their kids. Similarly, when you look at it from the crime perspective, या आप देखते हो क्राइम में भी ऑफेंडर को वो क्राइम को कंट्रोल में रखना है उसके. दे डोंट वांट थिंग्स टू गो आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं जानी चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट रेप में भी कंट्रोल करना है विक्टिम को. काफ़ी बार इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी जहाँ पे कुछ ऑफेंडर्स को हु हैड कन्फेस कि उन्होंने ये रेप किया है, उनको पूछा गया था और दीज आर देयर डायलॉग्स, वो उसने रेजिस्ट क्यों किया, सो शी डिजर्व टू बी पनिश्ड. सो रेप इज नॉट just a forceful sex, it is a punishment. Okay, because तू मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है, so I'm punishing you for that. बट यार इसका ब्लेम तो फिर सोसाइटी ही है. अब नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड. आई थिंक दे हैव बीन प्लेइंग अ वेरी पिविटल रोल इन डिनाइंग कंसेंट. देयर वाज अ शाहरुख खान मूवी कॉल्ड जिसमें वो बिच्छू गैंग, ईगल गैंग, देयर वाज अ सॉन्ग, ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा. इफ़ यू थिंक अबाउट दिस इज सो वियर्ड. मतलब अगर लड़की तुमको मना कर रही है तो वो एक्चुअल में मना नहीं कर रही है, शी इज प्लेइंग हार्ड टू गेट, उसको एक्चुअल में हाँ बोलना है. तो जो तुम कर रहे हो वो तुम करते रहो. हाउ इज सोसाइटी अलाउड टू कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ अ माइंड जहाँ पे ये क्लियर एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो लोग कि कंसेंट लड़के को लड़की से लेना ही नहीं है. अगर लड़का लड़की साथ में है मतलब कुछ होना ही है. सी इनफैक्ट ना मैंने ये काफ़ी बार व्हेन आई डिस्कस काफ़ी बार ये चीज़ें बोली है कि एज अ सोसाइटी ना हम हर चीज़ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें हर एक चीज़ को हम लोग नॉर्मल करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, इन टर्म्स ऑफ कॉपरेशन, कि हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बट जबकि वो नॉर्मलाइज नहीं है. सो इसके रिपरकर्शंस बहुत ज़्यादा है. हम लोग फिर तब उठते हैं जब वो ना बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मैटर हो जाता है. सो जब नॉर्मलाइज करते हैं, जब बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप कोई भी मूवी ले लो. ओके, कौन सा मूवी हिट हो जाता है जिसमें वायलेंस ज़्यादा हो? ओके, सो वायलेंस ज़्यादा है, यानी हम लोग वो मूवी को हिट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? इतना यू आर पेइंग, थिएटर में जाके देख रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर बोलेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, बट इन अ वे आप वो एक्सेप्ट भी कर रहे हो, आप नॉर्मलाइज कर रहे हो. We were talking about consent. Why is it difficult for men to understand? So, I also learned this when I grew up, right? Ki no means no. There was a very interesting picture which had Amitabh Bachchan, Taapsee Pannu. No means no. मतलब अगर उसने एक बार भी मना कर दिया, you are not to move forward with the activity. Right. Supposing the two of y'all are kissing, she has said yes to that. But if she does not wish to move forward with anything more and she says no, it is a no. If she does not say anything, it is a no. Only if she says yes, it is a yes.
Absolutely. This is Right. consent. Yes. When does the switch flip? See, कैसे है ना, when we talk about consent, in society, are we trained to take the consent of the other person? Okay? You're right. In school, also, you talk about, मतलब crime is one aspect, but when you look at other, हमें कभी कंसेंट लेना ज़रूरी है ये सिखाया ही ना नहीं लड़के गया की ना है। लड़की की. लड़की की लड़के की, इवन इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ओके, कि यही है, कि हाँ क्यों बोलना है. इवन इन टर्म्स ऑफ रेप वी आर टॉकिंग अबाउट, इन टर्म्स ऑफ क्राइम, व्हाट अबाउट मैरिटल रेप? Which is not a crime in India. एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ क्राइम, बट इज इट नॉट इसेंशियल? Yes. ओके, सो वहाँ पे हम लोगों को सिखाया ही नहीं गया है कंसेंट लेना या पूछना कि आर यू ओके विद दिस. और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट डज प्ले अ रोल. हम लोग ना भी करें, इवन इफ वी डोंट पे अटेंशन, बट ये बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है दैट इन अ वे ट्रेन एन इंडिविजुअल्स यार माइंड इन अ. मैं आपको एक सिंपल सवाल करता हूँ, जिसको नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो एक ऐसे रीजन में है जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा नहीं है. वो अगर अपने फ्रेंड या किसी को पूछता है तुझे भूख लगी है, खाना खाएगा, दिस इज ऑल्सो कंसेंट, राइट? खाना देने या मंगाने से पहले मैंने सामने वाले को पूछ लिया भूख लगी है, खाना खाएगा. देन वाई नॉट इन सेक्स? ये होता क्या है? सी, आई वॉज डूइंग रीडिंग, राइट? 97% ऑफ ऑल रेप्स दैट हैपन are done by people who are known to you. They are done between the ages, the men who are raping are between the ages of 21 to 30. And they do not have a feeling of guilt. They blame the victim. So what is wrong with आदमी जात में प्रॉब्लम क्या है कि उनको इस विषय में कंसेंट लेने की आदत नहीं है? सी, पहली बात तो, एक तो अजम्पशन कि ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ हाउ दैट माइंड सेट इज़ डेवलप. ओके, कि क्यों लेना है, क्यों लेना है, क्यों लेना है, एंड दैट्स व्हाट कीप्स ऑन रिपीटिंग कि अगर शी इज़ इन अ रिलेशनशिप विद मी, विच मीन्स कि वो ये करेगी ही. okay? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. नोन पीपल ज़्यादातर होते हैं, एंड व्हेन यू लुक एट नोन पीपल ज़्यादातर इसलिए भी होते हैं क्योंकि फिर वहाँ पे लीगली बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. अरे बट यू तो वेंट ना विथ हिम, सो यू हैव गॉन विथ हिम डजंट मीन कि यू आर ओके विथ इट. बट वहाँ पे वो अज्यूम किया जाता है कि द पर्सन विल बी ओके. बट यार आप मेरे को अब उस आदमी के माइंडसेट के बारे में बताओ. लॉट ऑफ केसेस, राइट? किसी के मामा, किसी के चाचा, एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ विमेन फ्रेंड्स इन माई लाइफ. मोस्ट ऑफ देम have a story where someone from their relatives, family have touched them inappropriately, have done something. And खुल के कोई बात नहीं करता क्योंकि शर्म की बात है. मतलब हाउ डू यू गो एंड टेल योर पेरेंट्स कि आपके भाई या आपकी बहन ने मुझे बुरी तरह छुआ? What is going on in the head of that चाचा और ताऊजी और whoever it is to touch a child? सी, बेसिकली ना दो चीज़ें हैं. एक तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली समझना कि उस वक्त क्या है, बट रीज़न छोटे बच्चों को टारगेट इसलिए किया जाता है बिकॉज उनको पता है वो हेल्पलेस है, वो बोलेंगे नहीं. सो व्हेन especially when it is in known cases, or even especially if we are talking about rape cases, victim को मारते हैं, murder जब होता है, that is also a reason why, because they were scared कि she will go and open her mouth. So बात नहीं करनी है, इसीलिए आप pedophilic ले लो या most of the times the victims are going to be kids or people जो बोलेंगे नहीं, दे आर अलाइव. जो बोलने जाते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, आफ्टर रेप दे आर बीइंग किल्ड. Do you think pornography has been playing a role in the rape culture that India has? To some extent, yes. And do you think it's sexual deprivation? It's not just sexual. इन दोनों चीज़ों को साथ में लेते हैं. Sexual deprivation कि your men are not, either they're not married, they don't have girlfriends, etc. जो भी एक एस्पेक्ट वो है. दूसरा एस्पेक्ट है पॉर्न, कि तुम वो बार बार उस चीज़ को देख रहे हो और तुम्हारे पास कोई है नहीं उन चीज़ों को आजमाने के लिए
Is that what is going on? That is exactly what is going on. वो भी see porn again, it's not something abnormal, it has been normalized. But कितनी हद तक आप देखते हो? Are you addicted to porn? And then what happens is जो porn में देख रहे हैं वो उनको try out करना है. Try out के लिए कौन है? So that is how they target the victim. So वो जो try out का process है जो आप पे porn continuous देखा जाता है and then you want to apply. उनको ट्राई करना है जिन्होंने पॉर्न में देखा है, विच मीन्स कि अगर उन्होंने पॉर्न में कुछ वायलेंट देखा है, कुछ अजीब अतरंगी देखा है, उनको वो भी ट्राई आउट करना है. Exactly. मतलब वैसे तो उनकी वाइव्स एंड गर्लफ्रेंड्स भी सेफ नहीं रही. नहीं होती है. काफ़ी हद तक वही बोला, मैरिटल रेप्स बहुत कॉमन है बट वो बातें पुलिस स्टेशन तक आती नहीं है. ओके, बट कंसेंट तो है कि नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कंसेंट काफ़ी बार नहीं होता है एंड दैट्स वेयर इट लीड्स टू रेप. बट जब रेप की हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंसेंट, इट्स अबाउट लॉट ऑफ अग्रेशन. इट इज़ अबाउट वायलेंस ऑन द अदर पर्सन's बॉडी विच इज़ मच मोर देन जस्ट अ नॉर्मल कंसेंट. सो एसेंशियली अगर हमको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है या सॉल्व करना है, एज यू राइटली मैंशन, कंसेंट इज गोइंग टू प्ले द बिगेस्ट रोल. Right. तुमने अगर पॉर्न में कुछ देखा भी, तुम अगर अपने पार्टनर को उस बारे में पूछ लेते, सो देयर वुड बी अ हेल्दी वे ऑफ डूइंग व्हाट यू आर सीइंग. Exactly. सो कंसेंट बिकम्स की and consent will translate to consent everywhere. It's not just about sexual consent, it's about consent with respect to everything. Everything, कि exactly. क्या तुम्हें घर बैठ के मेरे लिए खाना बनाना है, क्या तुम्हें मेरे गंदे कपड़े धोने हैं. Everything. It translates Consent to is everything then. Exactly. Consent is about everything and that is especially very important and crucial in a relationship because ऐसा नहीं है ना हाँ या ना है, आप पूछोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा. पूछना बहुत ज़रूरी है कि तभी वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है बट एक्सेप्ट भी हो सकता है. बट डर के वजह से आप पूछोगे ही नहीं तो आगे कैसे जाओगे. You know, even after saying this, I'm actually not convinced. I think men are monsters. I won't say that and I'm I going to don't give you two agree. stats. Then Okay. you, मतलब imagine, I'm the man blaming men, you're the woman defending men. So it's an interesting conversation. A couple of days ago, news में आया that there were the most searched history on Google was rape porn, victim, जो अभी आभ्या केस में जो victim थी, उनका name, उनके death pictures, उनके नाम का porn. ये क्या sick mentality है that the most searched keywords on Google were trying to see the rape of a dead woman. See, obviously, we will have to look at कि बैकग्राउंड क्या था जो लोग ये सर्च कर रहे थे. हर एक जन सर्च कर रहा हो ऐसे नहीं. सेकेंडली कुछ हद तक क्यूरियोसिटी भी है. ओके, लोगों के दिमाग में एग्जैक्टली हुआ क्या है. सो सर्च कुड ऑल्सो बी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इंस्टेड ऑफ actually having a sick mentality. So I won't go back that. Thirdly, I'm going to make a very important point. When we talk about rape, हम लोग हमेशा यही दिमाग में आता है female victims. We never focus on male victims. And there have been many boys, young boys, who have been victims of rape, जो घर पे जाके पेरेंट्स को नहीं बता सकते. पेरेंट्स को बताने के बावजूद पेरेंट्स आगे बढ़ नहीं सकते सोसाइटी के डर से. पुलिस स्टेशन में व्हेन हिम्मत करके गए उसके बाद, एंड दिस इज नॉट अबाउट किड्स, दिस इज अबाउट एडल्ट्स, जब एक पर्सन ने जाके हिम्मत भी की तो पुलिस स्टेशन में, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे, बट हंस के ये बोल जाता तो एंजॉय क्यों नहीं किया. So it's consent is both ways, not just female, it's also No, ये about जो male enjoy consent. क्यों नहीं किया अगेन ब्रिंग्स यू टू अनदर सिक पॉइंट. तुम्हारी पूरी सोसाइटी ही फ्लॉड है क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. व्हाई डज समवन थिंक दैट द ओनली थिंग दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम सेक्स इज प्लेजर. Pleasure. ये मतलब चाहे कंसेंट हो चाहे ना हो, चाहे कोई तुम्हें मार रहा है नहीं मार रहा है, बस अगर पेनिट्रेटिव सेक्स हो रहा है मतलब वो इंस्टेंट प्लेजर है. दिस थॉट हैज टू चेंज इन पीपल्स हेड. एग्जैक्टली, वो तो चेंज करना है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ना. यार बेटे आपको कैसे चेंज होगा. आज भी स्कूल्स में बॉयज स्कूल्स एंड गर्ल्स स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं. कोएड स्कूल्स में बॉयज और गर्ल्स को साथ में बैठने नहीं दिया जाता है. सीसीटीवी कैमरास लगते हैं टू सी कि बॉयज और गर्ल्स बात कर रहे हैं कि नहीं. जब तक तुम एक बॉय और गर्ल को
एक सोसाइटी में रहना साथ में नहीं सिखाओगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम कि सडनली 18 साल की उम्र पे दे विल टेक करेक्ट डिसीजंस? सो सी वही तो है, जो चेंजेस लाने पड़ेंगे वो धीरे धीरे आएंगे, एक साथ फटाक से चेंज सोसाइटी हो जाए नहीं होगी. सो वट एवर वी हैव लर्न सिंस चाइल्डहुड इट विल टेक टाइम टू अनलर्न. अगर हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन करना है, इक्वालिटी लानी है, वी वांट गर्ल्स एंड बॉयज टू एग्जिस्ट टुगेदर, वी हैव टू create that kind of awareness programs, sensitization programs, right, for different age groups. We can't have एक ही प्रोग्राम हर एक के लिए हो, ऐसा नहीं है. हर एक के एज के हिसाब से रेलिवेंट. सो एजुकेटिंग, it's not just about sex education, it's also about other aspects that absolutely. has to be trained at various levels. Because you know, now this is not just about sex anymore. Blaming the woman. After the Nirbhaya rape case, one of the the rapists, वो बोलता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती. लड़की की गलती है कि वो 9 बजे के बाद बाहर घूम रही थी. Number 1. Random politicians making remarks that if a girl is not dressed as a Bharatiya but dressed as an Indian, she is calling upon rape. Which means तुम चाहते हो कि लड़कियां हर समय covered रहें. None of this has anything to do with consent. All of this has everything to do with them or the men in the world or in India feeling they are superior to women. Another thing, boys have a problem if their wife or girlfriend earns more than them. They have a problem if they get more attention than them. This is so deep rooted in men. जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक आदमी कभी औरत को कंसेंट नहीं मांगेगा, और जब तक कंसेंट नहीं मांगी जाएगी तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ सकती. It's all so mixed up and it's a very complex thing. हम इंडिविजुअली देखने जाए तो इंडिविजुअली काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो गई हैं. I'll come to first point, जहाँ पे एक रेपिस्ट ने बोला कि उसको 9 बजे के बाद नहीं घूमना चाहिए था. ओके, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग ना. उनके, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द ऑफेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी गलती नहीं है. दे डोंट फील गिल्टी फॉर व्हाट दे हैव डन. सो अगर वो 9 बजे के बाद आई, सो आई हैव द राइट टू पनिश हर. करके मैंने रेप किया तो मैंने उसको पनिश कर दिया. सो इन अ वे आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट शी हैज टू डू. सेकेंड, when people are commenting, okay, on the dressing sense and everything, I'll give you a very 2 examples. Okay, one, there was this 8-year-old girl. Mother asked her, and in a very rural setup, not in a city setup, 8-year-old girl, सिर्फ मम्मी ने बोला सामने की दुकान में जाके अंडे लेके आओ. Okay. Girl has left. It is what, around 7:38, but because it is a rural place, obviously it's a lot dark. So ये लड़की गई अंडे लेने, वो लड़की वापस नहीं आई. दूसरे दिन उसकी बॉडी जंगल में मिली. She was raped, she was killed. The eggshells were lying around. In what way are we looking at the dressing sense? It's a child. Yeah. Okay. Another case I'm going to give, and when we are talking about safe space क्या होती है, there was this case which we had handled, and जिसमें this around 2021, I won't know the exact age, वो अपने घर में है. Okay, अपने घर में अपने बेडरूम में सो रही थी. There is this person जो बालकनी से एंटर हुआ. He is not known to her. A simple person बालकनी से एंटर हुआ basically to rob. Okay, but because he saw her lying on the bed, he got aroused, he raped her, he killed her, and he went. She is in her safest space, comfort zone में है. Then what are we talking about the dressing sense and all? Yeah. It's just attribution. Many times मतलब there have been theories which have kind of proved it कि हम लोग जब एट्रीब्यूट करते हैं ना विक्टिम की गलती है, स्पेशली जब फीमेल्स के ऊपर एट्रीब्यूशन करते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी था कि उनका खुद का डर. ओके, आई एम ट्राइंग टू सेफगार्ड माई सेल्फ कि मैं तो ऐसे कपड़े नहीं, मैं तो रात को नहीं घूमती, तो ये मेरे साथ नहीं होगा. ओके, दैट इज अ वे दे आर ट्राइंग टू कन्विंस देमसेल्व्स rather than blaming the victim. And that's where when we look at human, I just got goosebumps hearing this. Like this is, it's a crazy point. Yeah,
it's so complex when you have to Yeah. look at all these minute aspects. When do you think, and again ये एक और कॉम्प्लेक्सिटी में एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा, आदमी एक औरत को देख के बस यही सोचता है कि उसको देख के मैं अराउज हो गया. वाई आर्ट यू लुकिंग एट अ वुमेन एज एन इंडिविजुअल कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए? वाई इज द फर्स्ट थॉट कि इसको देख के all of my blood has flown into my penis and now it's time to do something about it? A couple of days ago, one of my friends, she received a DM on Instagram. The DM was, एक रात का कितना लेगी? क्यों? Why is a random person sitting at home asking a person कि तू एक रात का कितना लेगी? कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रही है, सडनली उसके सामने एक आदमी आता है, his penis is out of his pant and he's masturbating in front of her. क्यों? So we discussed about this, right? That there are so many deep-rooted problems in society and it will take time. But ये category के लोग actual में sick होते हैं? तो काफी हद तक होते हैं. When we are talking about sexual deviance, okay, sexual deviance is a disorder. And see, when हम लोग अभी coming from psychological point of view, हम लोग accept ही नहीं करना चाहते ना that we need help. Yeah. ओके तो वहाँ से भी शुरुआत होती है. सो मैनी टाइम्स दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कि जो बायोलॉजिकल या आई वुड से दीज आर डिसऑर्डर्स दैट एग्जिस्ट, जहाँ पे आई वुड से 100% बट दे कैन बी प्रिवेंटेड, दे कैन गेट क्योर. वो क्योर करना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस कि मेरा ये प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ये किया. दैट इज़ अगेन नॉट जस्टिफाइड. Yeah. सो वहाँ पे वो डिसऑर्डर्स, सो बायोलॉजिकल जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं. देर आर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, देर आर. But ये edge cases हैं. You still believe as a psychologist that if we were to improve the environment of men in the country, our country would be safe from crimes like rape? I would differ in terms of, I don't think that it is required only to sensitize men. It is equally, when we are talking about equality, it is also about men and women. Women also in a way encourage ना, अरे इतना भाव दे रहा है, why are you not going? Okay, वहाँ पे भी Talk about this a little more. This was interesting. Women also encourage कि इतना भाव दे रहा है, why you not going? Why are you not going? He is so attractive. तो क्या हो गया? Men तो है, वो तो arouse होंगे ही ना. It is natural for them. So वहाँ पे we as a females we are also normalizing that men are going to get sexually aroused looking at you. Correct. Which may not be true कि हर बार आपको देख के हर एक जन अराउज होने वाला है नहीं. There will be people who are just out of there of respect. So वो भी बहुत when we are, हम लोग जब चेंज की बात कर रहे हैं, ये चेंज हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है. In our mindset, in the attitudes, in the way we develop, हर एक चीज़ों में ज़रूरी है. Dr. Deepti, why do men send dick pics? क्या मजा आ रहा है उन्हें? That's what not, when we are talking about sick mentality, by sending the pics, they are trying to prove their masculinity. कि okay, assuming कि that person will enjoy it, या exactly opposite कि I'm trying to harass her. दोनों तरफ से when you are sending without asking, okay, and this is also again because that he's not been taught that women are not going to like you if you do that. Exactly. उन्हें बस लग रहा है for some odd reason that women are enjoying this. Exactly. और वहाँ पे ना masculinity हम लोग किस बात की बोल रहे हैं? We ultimately always come down to the penis, nothing else. Yeah. तो इसलिए in a way we are trying to normalize everything. Dr. Deepti, if you are married, does this mean that your husband has access to you 100% of the time? Whenever he wants, he can have sex with you without consent? It's assumed that wife should be okay with it. Okay, ये एक assumption है, जबकि it's not necessary. Consent is required. Is she? I mean, when we are talking about sex, it has to be a two-way process, ना? You can't just सेक्स ही करना है, अकेले कर नहीं सकते. यू नीड अ पार्टनर, सो योर पार्टनर हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन दैट एक्ट. सो इफ़ यू वांट योर पार्टनर टू बी इन्वॉल्व, आपको कंसेंट लेना ज़रूरी है, तभी वो इन्वॉल्वमेंट होगी. तभी आप जब तक पूछोगे, व्हेन आप पूछते हो उससे आप कम नहीं होने वाले हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सेप्ट कि जस्ट बिकॉज मैं कंसेंट ले रहा हूँ या ले रही हूँ डजेंट मीन
इन एनी वे कि वहाँ पे मेरा ईगो हर्ट होना Correct. चाहिए. So, Correct. when we are talking about partnership, it's exactly Yes. equality that we are talking about. तो फिर equal है तो फिर वहाँ पे क्यों ईगो आना चाहिए? Have you interviewed a rapist? Yes. Tell me about their mentality. I've seen this very closely कि control बहुत, and that's why I emphasize कि controlling the other person. उनके वो जो डायलॉग्स है उसमें काफ़ी बार ये आ जाता है कि वो रेजिस्ट ही क्यों कर रहे थे. रेजिस्ट नहीं करते तो उनको मार तो नहीं देते थे. उसको जाके बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने क्या किया. सो देयर आर दिस दैट कंट्रोल इज समवेयर स्टक कि वो कंट्रोल करना है और कुछ भी हो जाए मैं कंट्रोल करूँगा. सेकेंड वॉज ऑब्वियसली द एटीट्यूड. Okay, when we are talking about rapists, the attitude. So there is genuinely I have not seen remorse many times, because जहाँ पे guilt होगी तो they would have confessed and they would have agreed to it. But मुझे लगता ही नहीं, that's where that blame game happens ना. मैंने कुछ नहीं किया, she forced me to rape her. Yeah. ओके मैं तो वो रेप आप लोग बोल रहे हो, बट आई डिड नॉट फोर्स हर, शी वाज आस्किंग फॉर इट. Asking for it. यस. और ये बहुत देखा है when we have seen, especially in rape cases, or people who have confessed indirectly, not directly obviously, but वो जब देखा है, somewhere their targets were helpless individuals. So ये एक थर्ड सेट है. My last question to you is, what according to you is a fit punishment for a rapist? रोड के बीच में पत्थर फेंको, मार दो उसे, फांसी चढ़ाओ, जेल भेजो. What is the correct punishment for a rapist कि उसको देख के दूसरा ना करे? Genuinely. This is the most difficult question when it is to be answered, because legally we can't do anything about it. Okay, I mean from my experience I have seen people who have said we have done it, and after the court you see them smiling at you and just going away, and your task is you have to just convince yourself you have done your work, accept whatever the results are. So I genuinely can't answer, because yes, we have to abide by the rules of society. And if you all permit, I can just give you a small theoretical explanation. There's this very important theory which was given by Kohlberg, which is theory of moral development, that morals have to be developed in an individual. So it happens at 3 levels: pre-conventional, conventional and post-conventional level. So pre-conventional is where you learn obedience and you learn what are your needs as a child. When you are at the conventional level, you learn what are the rules of the society and why I should abide by that. And at the third level is now you know what society expects, but your ethical values and morals are developed to such an high extent that you will always ask yourself, am I doing the right or wrong, and then behave according to that. But हम लोग जब क्रिमिनल्स की बात करते हैं उनमें ये मॉरल डेवलपमेंट डेवलप ही नहीं होता एट द फर्स्ट लेवल इटसेल्फ, कि वहाँ पे दे डोंट केयर, ओबीडियंस ही नहीं है या सोसाइटी के रूल्स ही फॉलो नहीं करने हैं. सो देन वहाँ पे वो मॉरल वैल्यूज ही अगर डेवलप नहीं हुए हैं तो आगे ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर. एंड यू नो शायद इंडिया में भी ऐसा होता होगा दैट विद इन इंडिया देयर माइट बी सो मेनी माइक्रो सोसाइटीज जहाँ शायद कोई रूल्स होते भी नहीं होंगे. सो वी गो बाय आवर ओन सोसाइटी ना. ओके, काफ़ी हद तक रेप किया है, अच्छा आपने रेप किया है तो अभी शादी करा दो उन दोनों. Correct. Okay, which is again not something that should be accepted. You know, just to sort of conclude this, I had one opinion that just making punishment severe might not be the solution. तुम अगर किसी को फांसी पे चढ़ा रहे हो, that might, you know, instantly give you that feeling of justice for the family, for society. But I think creating a mechanism where reporting of the crime becomes more prominent, I think will lead us to the answer. क्योंकि अगर तुमने बस हर रेप की सज़ा फांसी कर दी तो रेप के साथ मर्डर भी होगा. See, when we look at our legal system, it is based
on a very important principle that innocent until proven guilty. So as the government agencies or as policies, everything, we have to first prove that the person is a criminal or he has done that offense, and that takes time. So we have to understand, we can't just fight, we have to fight for it. I won't ever say we can't fight for it, but at the same time we have to understand the entire picture. We just should not go by our impulse. So impulse control भी बहुत होता है, and in offenders which is not. Impulse control is missing in offenders. Yes. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, इंश्योर करो कि आप अपने फ्रेंड, भाई, बहन, रिलेटिव तक इस वीडियो को पहुँचाओ. उनकी आंखें खोलो, इंडिया की आंखें खोलो. Here's to uncovering more stories that you want to know and starting a dialogue so that we become better as a society. Subscribe to this channel. Dr. Sid tuning out.